युद्ध पर अपडेट आपको दे देते हैं। यूक्रेन से ये बड़ी खबर आ रही है, रॉयटर्स के हवाले से खबर। ब्रिटेन ने रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन पर जंग के बीच रूस में अर्थव्यवस्था का संकट मंडरा रहा है। हालांकि रूस एक सोची समझी रणनीति के तहत लगातार वार कर रहा है यूक्रेन पर। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पुतिन का बड़ा कदम। अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। NWF से धन के इस्तेमाल पर कानून पर हस्ताक्षर। रूस पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रतिबंध। जनरल दयाल, इसके क्या मायने हैं? दुनिया भर के लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं और जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, उन्होंने बहुत पहले से अपनी प्लानिंग कर रखी है। आपको ताज्जुब होगा कि पिछले साल की बजाय इस साल जनवरी और फरवरी के अंदर जो रशिया और चाइना का ट्रेड है वो 40% राइज हुआ है। 248 बिलियन का ट्रेड किया दोनों ने, तो वो पहले से ही वेस्ट से अपने आप को दूर करने लगे थे। दूसरा, उन्होंने 2 दिन पहले समाचार आई थी कि वो जो हैं अपने एरोफ्लोट के ऑफिस गए हैं, एरोफ्लोट में गए हैं। इसलिए नहीं गए थे क्योंकि जब भी उन्होंने उन पे लीजिंग कंपनीज ने जब उनकी एरोफ्लोट के जो उन पे जब प्रतिबंध लगाए, तो उन्होंने जो उनका IL 96 था उसका खुद वो निरीक्षण किया। और आप देखेंगे थोड़े दिन में रशिया की सारी फ्लाइट्स IL 96 दोबारा से स्टार्ट कर देगा। और तीसरी बात, उन्होंने अपने मुल्क में कल एक मीटिंग की है जिसका उनके उसमें जिक्र हुआ है कि उन्होंने तय कर लिया है कि अगले महीने से किन किन कंट्रीज के साथ वो ट्रेड करेंगे और किन को वो बाइकआउट करेंगे। तो रशियन प्रेसिडेंट इन चीजों में नहीं आने वाले, और वो नेक्स्ट वॉर अगर उससे फंड यूज करेंगे तो वो अपने देश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रशिया 2-3 महीने तक इन प्रतिबंधों से प्रभावित होने वाला नहीं है, ये मान के चलो। उसके बाद जरूर होगा, लेकिन उसके बाद तो पूरी दुनिया कराएगी ना, पूरी दुनिया शोर करेगी। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, यूक्रेन पर और रशिया को वेस्ट नहीं चाहता एक साथ एज ए इकोनॉमिक पावर। वो इनको आज से नहीं, पिछले 20 साल से डिवाइड कर रहे हैं। और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, यूक्रेनियन लीडरशिप इसको समझ नहीं पा रही। यूक्रेन और रशिया जॉइंटली अगर आधुनिक दुनिया में अपना व्यापार करें तो दोनों के पास इतनी शक्ति है कि वो यूरोप के EU जितने पावरफुल उनकी इकोनॉमी हो सकती है। दोनों के पास दुनिया भर के धनाढ्य हैं दोनों बिल्कुल मुल्क, नेचुरल रिसोर्सेज में और जो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं और जो बाकी गैस, ऑयल, और वो सब दुनिया जानती है। तो इस पूरे माहौल में अगर कोई सफर करेगा अल्टीमेटली तो वेस्ट भी करेगा और यूक्रेन भी करेगा और रशिया भी करेगा और दुनिया करेगी। अगर ऐसे ही ऑयल पर प्रतिबंध लगाते गए, अगर उसका ऑयल बंद कर दोगे, दुनिया का 30% ऑयल प्रोड्यूसर है वो, 10% ऑयल वो आज तक उसको दे रहा था। 4 मिलियन बैरल जाती है पूरे EU को। EU आज थोड़ी निकल सकता है, EU को इस फंदे से निकलने में 10 साल लग जाएंगे। तो 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। रशिया में 1998 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, 2008 तक तो पुतिन ने रशिया को वापस वहीं खड़ा कर दिया था। जनरल मैसन से कमेंट ले लेती हूँ मैं। जनरल मैसन, ये जो चक्रव्यूह इस वक्त बुना जा रहा है रूस के इर्द गिर्द, जाहिर तौर पर क्या काउंटर मूव्स होंगे, ये कैलकुलेट करके पुतिन जंग के मैदान में उतरे होंगे। ये ऐसा हो नहीं सकता कि अब अचानक से जो प्रतिबंध लग रहे हैं उसको देखकर वो घबरा जाएंगे। वो सब अपने मूव्स कैलकुलेट कर चुके हैं और उसी को लेकर ये सामने अब नतीजे आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपना रास्ता निकालने की कोशिश शुरू कर दी। नेहा, बिल्कुल ठीक, ये जो इन्होंने किया है, इन्होंने सब कुछ कैलकुलेट किया है क्योंकि ये वॉर एकदम शुरू नहीं हुआ है, इसकी काफ़ी देर से प्लानिंग थी। और मैं तो बोलूँगा 2014 से प्लानिंग थी जब क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया था। तो इतने साल इन्होंने प्लान किया और बीच में जब ये सीरिया में भी गए हैं, 30 मार्च 2015 में वहाँ बॉम्बिंग की है, तो उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा होगा और उनको पता था कि इकोनॉमिक सैंक्शंस भविष्य में लगेंगे। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस जो भी है, ये इनका फर्क 2 या 3 साल में दिखेगा। और दूसरा, जैसे जनरल दयाल ने भी बोला है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उनके पास ऑप्शंस हैं। क्या पूरा विश्व सैंक्शन लगा रहा है? उसका जवाब है नहीं। चाइना बिल्कुल नहीं कर रहा है, बल्कि अब चाइना की और रूस की प्रॉक्सिमिटी बहुत बढ़ जाएगी और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन जाएंगे। और ये एशिया जो है और यूरोप का ये इलाका, ये पूरे विश्व का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा। यूरोप से लेके अभी यहाँ पर बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा। तो इन्होंने सारी कैलकुलेशंस की हैं। अब
सवाल ये उठता है ये लड़ाई कितनी जल्दी पुतिन खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी खत्म करें वो उनके हित में और वेस्ट को फायदा जितनी लंबी चले। पर हाँ, कुछ चिंतित वाली बातें हैं नेहा। जो लड़ाई शुरू हुई थी वो हुई थी ईस्ट डॉनबैस के इलाके में। सबसे पहले लुहांस्क और डोनेट्स्क को इन्होंने ऑक्युपाई किया था। हैरानी की बात यह है कि आज 14 दिन हो गए लड़ाई को और अभी भी यूक्रेनियन फोर्स, आज रूस ने एक्नॉलेज किया है, रूस ने बोला है वहां पर जाके लड़ रही है। तो इसका मतलब स्थिति अभी इस प्रकार है कि रशियन फोर्सेस का भी अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी।